अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। ये ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। अपरा का अर्थ है अपार और माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपार पुण्य और सुखों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी बड़े पापों का शमन हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्म हत्या, परनिंदा और झूठ बोलने जैसे गंभीर दोषों से भी मुक्ति के लिए ये व्रत उत्तम माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी व्रत का फल कार्तिक मास में स्नान करने, गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने और गौदान के समान होता है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वो केवल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो सकता है। ये व्रत न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि व्यक्ति को भौतिक जीवन में भी उन्नति, धन और मान सम्मान दिलाता है। जो लोग आर्थिक बाधाओं या करियर में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भगवान विष्णु की ये पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। श्रद्धापूर्वक व्रत रखने और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अपरा एकादशी व्रत के नियम एवं व्रत विधि। अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी मगर गहरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी श्रद्धा का पूरा फल आपको मिले। व्रत की शुरुआत केवल सुबह से नहीं, बल्कि एक रात पहले यानी दशमी से ही हो जाती है। कोशिश करें कि उस रात भोजन हल्का और सादा हो। प्याज, लहसुन या भारी खाने से परहेज करें, ताकि अगले दिन आपका शरीर हल्का महसूस करे और आप पूरी ऊर्जा के साथ भगवान की भक्ति कर सकें। एकादशी सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, ये मन को शांत रखने का दिन है। इस दिन खुद को विवादों से दूर रखें और गुस्सा ना करें। दूसरों की बुराई करने के बजाय अपना ध्यान ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप या अच्छे विचारों में लगाएं। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें और सादगी अपनाएं। भक्ति तब पूरी होती है जब हम किसी के काम आते हैं। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को प्यास बुझाने के लिए जल, मौसमी फल या अन्न का दान जरूर करें। आपकी दी हुई एक छोटी सी मदद भी आपको असीम मानसिक शांति देगी। व्रत खोलते समय यानी पारण हड़बड़ी ना करें। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही व्रत संपन्न करें। याद रखें, नियम से किया गया समापन ही व्रत को पूर्णता देता है। इस अपरा एकादशी पर केवल पूजा ही ना करें, बल्कि संकल्प लें कि आप अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़कर सुख और संतोष की ओर बढ़ेंगे। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में खुशहाली लाएं। अपरा एकादशी की दिव्य कथा। प्राचीन काल में महीध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज अपने बड़े भाई से बहुत ईर्ष्या करता था और स्वभाव से अत्यंत क्रूर व अधर्म था। एक रात्रि वज्रध्वज ने षड्यंत्र रचकर अपने बड़े भाई राजा महीध्वज की हत्या कर दी और उनके शव को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महीध्वज की आत्मा प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी। प्रेत रूप में राजा उस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करने लगे। वे अत्यंत कष्ट में थे और उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। एक दिन धौम्य ऋषि उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी तपोबल से उस पीपल के वृक्ष पर प्रेत को देखा और अपने योग बल से उसके अतीत को जान लिया। ऋषि को दया आ गई। उन्होंने प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका सारा पुण्य उस प्रेत राजा महीध्वज को अर्पित कर दिया। एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा महीध्वज को प्रेत योनि से तत्काल मुक्ति मिल गई। दिव्य देह धारण कर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर राजा महीध्वज ने ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया।